This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे, मतलब पहले हमने कुछ रिवीजन्स करा था सेट के एग्जाम्स के लिए, लेकिन उससे पहले हम सेकेंड वाला चैप्टर कर रहे थे। जहां हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में शून्यक पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि आपका जो सर्वसमकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले अगर हम बात करें कि बीजीय सर्वसमकाएं क्या होती हैं, तो बच्चे आप सबको समीकरण पता है क्या होता है। समीकरण आपका इस तरह से लिखा होता है कि 5x + 9 = 14। ठीक है, तो ये समीकरण है। और हमें ये भी पता है कि समीकरण x की कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होता है। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू अगर क्या होगी, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसके दोनों पक्ष आपस में बराबर होगा। कैसे? 5 × 1 + 9 = 14। ये करोगे तो 14 हो जाएगा, 14 = 14। मतलब ये जो समीकरण है इसके दोनों पक्ष तभी ही बराबर हो सकते हैं जब x का मान 1 हो। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो अब ये समीकरण सर्वसमका से कैसे रिलेटेड है? तो बच्चे सर्वसमका क्या होती है? सर्वसमका का मतलब, सर्व का मतलब सबके लिए, समी का मतलब समीकरण से आया। तो सर्वसमका एक ऐसी तरह का समीकरण है जो x की सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो। ठीक है, क्या? सभी मान के लिए ट्रू हो, के लिए सत्य हो। तो क्या कहलाता है वो? ऐसा समीकरण आपका सर्वसमका कहलाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, वो समीकरण जो कि आपका क्या होता है, जो आपके x के सारी वैल्यू के लिए ट्रू होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सर्वसमका कहते हैं। ओके, जैसे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ax, 1 सेकेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका x² + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2ab। ओके, अब यहाँ पर ab क्यों लिखा मैंने, एक सेकेंड बचे, 2xy, ये आपका समीकरण है। अब यहाँ पर x और y की कोई भी वैल्यू लिख लो बच्चा, ये हमेशा दोनों पक्ष आपस में बराबर ही होंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, अगर हम यहाँ पर देखें x और y की कोई भी वैल्यू लिखे, तुम लोग खुद चेक करके देखो, मैं 1 मिनट देती हूँ, x और y की कुछ भी वैल्यू रख के देख लो, चाहे वो धन में हो चाहे प्लस में हो, कौन सी, कुछ भी धन में, मतलब माइनस में, प्लस में, 0, कुछ भी वैल्यू रख के देख लो x की, ये हमेशा दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 रख के देखूं, 2 + 2 का होल स्क्वायर, दोनों की जगह 2 रख ले, तो ये कितना आ जाएगा, 2² + 2² + 2 × 2 × 2, क्योंकि हमने x और y दोनों की जगह पर क्या रखा है, 2 रखा है। जरूरी नहीं है, आप कुछ भी रख के देख लो। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 8, ये कितना हुआ, 16, और ये भी कितना हुआ, 16। मीन्स ये वाला चाहे कोई भी वैल्यू लेते हैं हम, उसके लिए ही ट्रू होता है। ठीक है, अब अगर हमने मान लो यहाँ पर 0 और 1 लिया होता है x और y के लिए, तो आप क्या कह सकते थे, आप कह सकते हैं कि 0 + 1 का होल स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और +2 0 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 0 + 1 + 2 +0, तो 1 = 1 आ गया। मतलब 0 और 1 के लिए भी ट्रू है, कुछ भी ले सकते हो, माइनस प्लस, ये सब के लिए ट्रू होगा, इसीलिए ये क्या कहलाती है, सर्वसमका कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, आपका सर्वसमका कहलाती है। अब चलिए आप मुझे बताइए, 1 सेकेंड, 15x² + y² बराबर x + y + 2 का स्क्वायर। बताओ, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2y²। ठीक है, बताओ ये सर्वसम का है या नहीं? कैसे पता चलेगा? आप x और y की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, चाहे 1 चाहे 2, कुछ भी 1-2 वैल्यू रख के देख लो। अगर दो, कम से कम 2 वैल्यू रख के देखना, एक 0 एक कुछ और, तो अगर दोनों की साइड हमेशा बराबर आ रही है तो सर्वसम का है, और अगर नहीं आ रही है तो नहीं। बताओ ये सर्वसम का है या नहीं?
मैं आपको 30 सेकेंड देती हूँ बच्चे, जल्दी से आप मुझे बताएंगे क्या ये सर्वसम का है या फिर नहीं है। नहीं समझ आ रहा? क्या करना है, मैं हिंट भी दे रही हूँ, एक्स और वाई की जगह कुछ भी मान रख के देख लो, 0, 1, 2, 4, 5, जो भी मान रखना है। दोनों साइड बराबर आ रही है तो सर्वसम का होगी, अगर नहीं आ रही है तो नहीं ही होगा। ओके। ओके, तो बचा है या नहीं है, यस और नो, ये आंसर देना है आपको, यस और नो। नहीं समझ आ रहा? अरे कुछ तो बोलो बचा, कुछ तो लिखो। समझ नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा है, जो भी दिक्कत है एटलीस्ट बोलो तो। मैम इसके बाद क्या करना है? बस कुछ नहीं, अगर दोनों की साइड बराबर आती तो सर्वसम का है, अगर नहीं आ रही तो नहीं है। ओके चलो, देखो क्या करना होता है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझ लो कि क्या है, अगर सर्वसमता का मतलब होता है एक्स और वाई चर के सारे मानों के लिए वो ट्रू होना चाहिए। मतलब चर का मान हम यहाँ पर, जो कि चर हमारा एक्स वाई है, कुछ भी रख ले, दोनों के दोनों साइड जो क्या होने चाहिए, बराबर ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स और वाई की जगह हम रख लेते हैं 1 और 2, देखते हैं क्या ये बराबर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 15, a का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 15, सॉरी ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5 का स्क्वायर, कितना आया ये 19, ये कितना आया 25। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो हमारी पहली वैल्यू के लिए ही बराबर नहीं है। हमने क्या कहा था, सर्वसम का सारे के सारे मानों के लिए बराबर होता है, एक्स का कुछ भी मान रख लो, प्लस में माइनस में या तो 0। 25 कैसा है? क्या बचा, 25 कैसे है, 5 का स्क्वायर, क्या? देखो इसका स्क्वायर था ना बच्चा, 2 गुणा 2 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25। मैम दूसरी साइड 19 कैसे आया इस वाले में? ये देखो हमने एक्स की जगह पर 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, और 1 का गुणा 15 में करोगे 15, 2 का स्क्वायर 4, तो 15 4 19। ओके, तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वसम का भी नहीं होगा। बस इतना ही हमें करना है कि एक्स और वाई का कुछ भी मान रख के देख लिया करो, अगर वो बराबर नहीं आ रहा है तो वो सर्वसम का नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वसम का मतलब ही होता है कि सारे के सारी वैल्यू के लिए वो ट्रू होना चाहिए। ओके, जो कि यहाँ पर नहीं है। हम बात करते हैं सर्वसम का नंबर 1। ठीक है, जो आपकी पहली सर्वसम का है, जो हमारे यूज में आती है, इसको फॉर्मूले की तरह भी यूज करते हैं बेसिकली, इसलिए हम देखते हैं कि ये जो सर्वसम का है उसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 1 या सर्वसम का 1 क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे हम 5 प्लस 4 प्लस 11 करें या फिर 11 प्लस 4 प्लस 5 करें, एक ही बात होती है। तो प्लस हुआ या माइनस हुआ आप इधर उधर कर सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपने फॉर्मूले की तरह भी पहले यूज किया होगा, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
इसका यूज कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ए और बी की जगह पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के चर, अचर या फिर दोनों दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये किसके बराबर होगा। तो बच्चा सीधी सीधी सी बात है, हमको ये फॉर्मूला यूज करना है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो उसको हम क्या करेंगे, उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से करेंगे कंपेयर। ए की जगह पर क्या आ रहा है, जेड, तो जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां हम क्या करेंगे, जेड रखेंगे, और जहां जहां बी आ रहा है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab का क्या मतलब हो जाएगा बचा, जेड प्लस 3। ओके, अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा बचा, ये हो जाएगा 6 जेड। बस इतना ही हमें करना है, ऐसे ही हमको सॉल्व करना। अभी बताओ ऐसा कोई हो जिसको नहीं समझ आया हो। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें? ओके, चलो देखते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें और भी दूसरे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन। इसमें देखो आपका क्या आ रहा है, चर और अचर एक साथ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ए और बी से हम इसको स्टिल कंपेयर करते हैं। तो ए की जगह पर क्या आ रहा है, 2a और 2x, और बी की जगह पर क्या आ रहा है, 3। मीन्स जहां जहां हमारा ए आ रहा होगा अब हमें 2 गुणा x रखना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, ए का स्क्वायर है, ठीक है, ए का स्क्वायर है मतलब यहाँ पर आपका क्या है, 2x दोनों का स्क्वायर होगा। ए की जगह पर हम रख रहे हैं ना बच्चा, वर्ग किसका, ए का, तो ए की जगह पर जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ये देखो दो आपका है, ये है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं आपका कितना हो जाएगा, 2 4, 4 और 3 12x। ओके, और यहाँ कितना हो जाएगा 9। तो बचा हमें क्या करना होता है, जब भी a की जगह पर चर और अचर दोनों हम रखते हैं तो इसका मतलब है कि हमें चर का भी स्क्वायर करना है और अचर का भी स्क्वायर करना है। बचा फॉर्मूला याद करने में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, पहले वाले ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और फिर 2 और ए और दोनों बी का गुणा। ठीक है, आप ऐसे ही याद कर सकते हो। और वरना इसका लॉजिक भी है कि बेसिकली ये है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ऐसे बना है कि 2 है ना बच्चे, तो 2 बार एक बार गुणा करो। आप ये भी कर सकते हो अगर भूल जाते हो तो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप अगर ए और ए का गुणा करोगे ए स्क्वायर, ठीक है, इनका इसका इसमें गुणा करोगे ए बी, फिर इसका इसमें गुणा करोगे ए बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और बी का गुणा करोगे बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, गुणा करके भी निकाल सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है मतलब ए प्लस बी का ए प्लस बी में गुणा, तो वही आ जाएगा। ओके, चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी तुम लोग इसको सॉल्व करो और आंसर करो क्या आएगा।
राइट बच्चे, आंसर आपको मैसेज में करना है। जिसको भी कोई दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है, तो पूछ सकते हो। ओके, वेरी गुड। बच्चा आंसर नहीं कर रहे हो आप, क्या हो गया आप लोगों को? इतना तो आसान सा है, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आपको बस सॉल्व करना है और मैसेज में लिखना है। जल्दी करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। देखते हैं, चलो। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करना है a प्लस बी से। ठीक है, a, 1 सेकेंड, a प्लस बी से हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। तो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका होता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पद इधर उधर हो जाएंगे। तो a और b की जगह पर क्या हो रहा है हमारा? a की जगह पर आ रहा है 5x, b की जगह पर कितना आ रहा है? 4y। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? a स्क्वायर मतलब 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर करना है। a क्या है? 5x। ठीक है, b का स्क्वायर, या फिर हम सॉरी इसी से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2। और ए बी का, ए का मतलब क्या है? 5x, बी का कितना मतलब है? 4y, क्योंकि बी की जगह पर हमारा क्या रहता है? 4y हो रहा था। ठीक है, अब यहां पर देखो, b का स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? y की जगह पर जो आ रहा है उसका स्क्वायर। तो अभी हमें दोनों का स्क्वायर करना है। यहाँ पर स्क्वायर करोगे 25x², इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40xy, और यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा? 16y²। ठीक है, इतनी बात समझ आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर मैम वापस समझाने नीचे वाला जो आपने किया 25। ओके, देखो बचा, ब्लैक स्क्रीन आ रही तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो प्लीज। यहाँ देखो क्या करना था हमें। अगर 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर पूछा गया, तो हमें क्या करना है? हम इसको a प्लस बी की, मैम नीचे बचा, वाला समझने आप। अरे वही बता रहे बच्चा, ये हमने क्या करा? यहाँ पर 5x का स्क्वायर था ना, तो हमने वर्ग किया। संख्या का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। x का वर्ग करोगे, क्योंकि दोनों का वर्ग करना है ना बच्चा, चर का वर्ग करोगे तो फिर वहां पर तो कोई सॉल्व होता नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप गुणा करोगे 5 4 20, 20 में 2 का गुणा करोगे 40, और एक्स वाई तो है ही, तो एक्स वाई यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देखो, हमें 4 और y दोनों का स्क्वायर करना था, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और y का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? y²। ओके, समझ आया? ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, पोल में करेंगे। क्वेश्चन है आपका 7x माइनस सॉरी प्लस 11y का होल स्क्वायर क्या होगा?
चलिए, इसको आंसर आपको पोल में करना है। राइट बचा क्या आएगा, 7x प्लस 11y का होल स्क्वायर। वेरी गुड। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका सही है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। मैम इसमें बस स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा और सब सही चल रहा है। और बच्चा आपने रीज्वाइन करके देखा? यस मैम। और बच्चे फिर मैं नहीं बता सकती, हो सकता है कोई और ही दिक्कत हो। आप एक काम करिए, अगर नहीं दिख रहा है ना कुछ भी, तो मैं कल रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप उसमें देख लेना। क्योंकि फिर अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो समझ भी नहीं आएगा, अभी सुन के कितना ही समझोगे आप। ठीक, और फिर कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, ओके। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं दिया। टाइम मस्त लगेगी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 8 बच्चों का आंसर आया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, और बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट कर। बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना है आपको। ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। चलिए, 5 4 3 2 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत। बच्चा देखो आप लोगों ने क्या गलती करी है, ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। तो 7 का, अभी हमने क्या बताया था आपको कि हमारा जो स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे भी ऑर्डर में आ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है।
तो बच्चा ए की जगह पर क्या है 7 है, तो 7x, तो 7x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, ए की जगह पर क्या है 7x और बी की जगह पर क्या है आपका 11y। और यहाँ पर देखो बी स्क्वायर का मतलब 11y का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर करोगे 49 और x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, यहाँ पर करोगे आप 77 और 154 xy, और यहाँ पर करोगे तो 121 वाई स्क्वायर। बच्चा आप लोगों ने बहुत सारी जगह ये गलती करी है कि या तो दो दो बच्चों ने बी और सी आंसर जिन्होंने दिया है, या तो आपने एक्स का स्क्वायर नहीं करा। हमने क्या बताया, ए का स्क्वायर है, मतलब ए की जगह पर जो भी आ रहा है सबका ही स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, आपका जो आपका 7 है, ठीक, तो 7 का स्क्वायर भी होगा। एक्स है, एक्स का स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करोगे 49, एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर, तो 49 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। बी और सी। हाँ बच्चा, मैम वापिस रिपीट कर दो। ओके देखो हमने क्या कहा है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। मतलब ए की जगह पर जो है उसका स्क्वायर, ए की जगह पर अगर चर है तो चर का स्क्वायर, अचर है तो अचर का स्क्वायर, और अगर चर और अचर दोनों है तो फिर दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए की जगह पर क्या है 7x, तो 7x मतलब 7 और x दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। 7 का करोगे तो कितना हो जाएगा 49, x का करोगे तो x स्क्वायर, ये करना था। यहाँ पर देखो ये आपका इसका स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर देखो ये इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये कैसे ही आंसर हो सकता है। और बाकी तो 2ab का करना था, तो 7x 11y और 2 का गुणा कर दिया। अभी लास्ट वाला देखना था 11y स्क्वायर, तो 11 का भी करेंगे। ओके मैं दोबारा समझाती हूँ, हमने एक क्वेश्चन किया था जो कि आपका क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसमें फॉर्मूला लगना था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था 7x प्लस 11y का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a की जगह पर जो है 7x, तो हम जब ए स्क्वायर करेंगे तो 7 और x दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो 49 एक्स स्क्वायर आएगा, ना तो 7 एक्स स्क्वायर आएगा ना 49 एक्स आएगा, दोनों ही गलत है। 49 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। और फिर 2ab मतलब 2 7x गुणा 11x, तो कितना हो जाएगा 154 एक्स वाई, और 11 एक्स स्क्वायर मतलब 121 वाई स्क्वायर। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तब लंबा चौड़ा भी नहीं है, आप लोगों को बस समझना है और आंसर करना है। बच्चे फिर से आप लोग वही गलती कर रहे हो। तो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का सही है, दूसरे बच्चे का गलत है। अभी 3 बच्चे का सही है। चार बच्चे का सही है। ओके 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो।
बच्चा अभी भी आपके 4 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से करेंगे और आंसर कर देंगे। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। बच्चा जल्दी आंसर करो जिसने भी नहीं किया है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5 4 3 2 1। ओके 13 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। वेरी गुड, देखते हैं आंसर क्या होगा बच्चा। सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करना था a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a की जगह पर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। b की जगह पर क्या आ रहा है, 3y आ रहा है। ठीक, तो मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें क्या करना है, a की जगह पर 2x रखना है, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। b की जगह पर 3y रखना है, स्क्वायर कर देंगे। और 2ab आपको पता ही है 2x और यहाँ पर 3y हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था, जब हमारा स्क्वायर होता है तो संख्या का स्क्वायर अलग होता है और चर का स्क्वायर अलग होता है। 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर करोगे तो संख्या का स्क्वायर अलग और चर का स्क्वायर अलग, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे 6 और 12 तो कितना हो जाएगा, 12xy हो जाएगा। तो आंसर कितना होना चाहिए बच्चा, आंसर यहाँ पर होना चाहिए 1। ठीक है, समझ आ गया बच्चा, किसी को कोई डाउट है? सर्वसम का नंबर 1 में किसी को डाउट है, वरना फिर हम सेकेंड वाली स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड बच्चा। ओके, अभी बता सकते हो कि फर्स्ट वाले में किसी को डाउट है? अगर नहीं तो फिर हम सेकेंड वाली स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वाली में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वहां पर क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता था। ठीक है, जो कि क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, b की जगह पर माइनस बी। सिर्फ और सिर्फ कितना अंतर पड़ेगा, देखो इसी फॉर्मूले से समझ आ जाएगा। अगर हम कहें कि b को माइनस बी से क्या करना है, रिप्लेस करना, मतलब जहां जहां v आ रहा है वहां वहां हमें क्या करना है, माइनस बी रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्या रहे? मैम आप बी भी कह रही थी सच। नहीं समझ पा रही मैं क्या कह रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा, जहां जहां बी आ रहा है माइनस बी रखेंगे तो प्लस माइनस बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर तो है ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बी की जगह माइनस बी रखना है ना, तो 2a और बी की जगह पर माइनस बी, और माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अभी क्या करें बच्चे, ये बराबर है, सॉरी, ठीक है, ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2ab, और माइनस का स्क्वायर करते हो तब भी प्लस ही आता है। तो समझ आया फॉर्मूला कैसे आया, या फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, बेसिकली जो हमारी पहली वाली सर्वसमता थी उसी में बी की जगह पर माइनस बी रख दिया। अभी स्क्वायर में तो कुछ चेंज होता नहीं है, क्योंकि वर्ग हम चाहे प्लस वाली संख्या का करें चाहे माइनस वाली संख्या का करें, आंसर तो प्लस में ही आता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, गुणा में, तो प्लस और माइनस का गुणा करते हो तो वो माइनस में आता है, इसलिए जो गुणा वाला रहता है टर्म वो बदल जाता है, जो पद रहता है गुणा का वो क्या होता है, वो बदल जाता है, बाकी वैसे ही रहता है।
ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में सिर्फ इतना सा ही अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। वही है कि वर्ग करना है तो दोनों का करो, बाकी सब सेम है, बस हमें जो गुणा वाला टर्म है उसमें माइनस आता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, y माइनस टू का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम इसको a माइनस बी से कंपेयर करेंगे। a की जगह पर क्या आ रहा है y, b की जगह पर कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो अभी इसमें रख दो तो कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, 2ab का मतलब y गुणा 2, और यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो करो, 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ट्राई करो इसको, क्या आएगा आंसर। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है कि जो गुणा वाला टर्म है उसमें माइनस आएगा, बस। ट्राई करेंगे, आंसर आपको मैसेज में देना है, फिर इसके बाद पोल करेंगे। ओके ओके, एक बच्चा, ये वाला आंसर करना है, ये वाला सॉल्व करना। आप मुझे क्या दिखा रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही। इस वाले को करना है, 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। नहीं नहीं बच्चा, ये तो मैंने लिखवाया था ना, मैं देख नहीं पा रही, तुम नीचे नहीं दिखा रही हो, ऊपर दिखा रही हो। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। बच्चा दोनों जगह माइनस नहीं होता, सिर्फ गुणा वाले टर्म में माइनस होता है, बाकी उसमें प्लस होता है, वर्ग वाले में हमेशा प्लस होता है। ओके चलो देखते हैं कितना हो जाएगा ये। a माइनस बी से हम अगर कंपेयर करेंगे, a की जगह पर क्या है 2y, b की जगह पर क्या है 3z, ठीक है। अब a क्या फॉर्मूला होता है बच्चे इसका, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस 2ab यहाँ लिख सकते हो, वहां लिख सकते हो, सब चलेगा, ठीक है। a की जगह पर कितना है 2y का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab, और यहाँ पर कितना आ जाएगा b का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर। तो बच्चे हमें करना क्या है, हमको बस ये ध्यान देना है कि जब हम वर्ग कर रहे हैं तो संख्या का भी वर्ग करें, साथ में साथ जो आपका चर है उसका भी क्या करें, उसका भी आपको वर्ग करना है। तो ये कितना आ जाएगा 9z स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें, बचा प्लस नहीं माइनस, माइनस लगा है ना, जहां बीच में माइनस होता है वहां गुणा वाले टर्म में भी माइनस होता है, ऐसे याद रखना। ओके मैम आवाज नहीं आ रही।
बच्चे मेरे साइड से ठीक है, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? बच्चा, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आ रही है। ओके, ठीक है, चलो चलते हैं। एक एक क्वेश्चन करते हैं जो कि पोल पे करेंगे। क्वेश्चन है 5a माइनस 9b का होल स्क्वायर। ओके, ओके, सी आपका है 25a² प्लस 90ab प्लस 81b² और डी है आपका 25a² माइनस 90ab माइनस 81b²। चलो, इसका आंसर आपको करना है। वेरी गुड। बच्चा ध्यान से करो, कौन कौन सी जगह माइनस आएगा वो भी इम्पोर्टेंट है। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है और 9 बच्चों ने किया भी, 4 बच्चों का गलत है, 5 ही बच्चों का करेक्ट है। ध्यान से करेंगे, आप लोग जल्दी में गलत कर रहे हो। ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जो 4 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। चलिए देखते हैं बच्चे। सबसे पहली बात, गुणा वाली जो टर्म होती है जिसमें हम 2ab करते हैं उसमें माइनस होता है। मीन्स माइनस किस में होएगा? जो 2ab वाला रहता है ना, जो कि आपका 90ab है यहाँ पर,
उसमें माइनस होगा, हर एक टर्म में माइनस नहीं होता, जहां पर स्क्वायर आ रहा है वो प्लस में होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 5a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2ab, -2ab का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर हमने करके दिखाया 90, ए बी आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस में होता है, बी स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाकी आप लोग ठीक ही कर रहे थे, कि हमारा जो माइनस होता है वो गुणा वाले टर्म में होता है, ना कि वर्ग वाले में। ठीक है, तो गुणा वाले टर्म में होता है, वर्ग वाले में नहीं, ये ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन करेंगे। हम इसका आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा एक ठीक है? आंसर बचा बी था। बी। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कर लो, सॉल्व कर लो, फिर मैं आपका पोल लॉन्च करती हूँ। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है, बाकी बच्चे भी कर देंगे जल्दी से। छह बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। भी 6 बच्चों का सही है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। ओके, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। अब आपको 1 मिनट का टाइम और देते हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। ओके, 2 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड।
12 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, 4 p माइनस 3q का होल स्क्वायर, इसको कंपेयर करेंगे हम a माइनस b के होल स्क्वायर से। a की जगह पर क्या आ रहा है 4p, b की जगह पर कितना आ रहा है 3q। ठीक है, अभी इनका स्क्वायर करना है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना आना चाहिए बच्चा 4p का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना आना चाहिए 2ab का मतलब है 4p, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3q, और प्लस आपका b का स्क्वायर मतलब 3 और q का स्क्वायर। तो हमें क्या ध्यान देना होता है जब हम स्क्वायर करते हैं बच्चे, कि हमें चर का भी स्क्वायर करना है और हमें अचर का भी स्क्वायर करना है। तो p का स्क्वायर करना है और 4 का स्क्वायर करोगे 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा p स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 p क्यू। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। अभी किसी भी तरीके से लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ क्या देखना है कि जो 24 PQ वाला है ना, जो कि गुणा में आ रहा है, इसमें क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। बाकी इस तरह लिखा हो कि 9 पहले आ रहा हो, 9q स्क्वायर पहले आ रहा हो, बाद में आ रहा हो, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखो कहाँ मैच कर रहा है ये वाला। यहाँ देखो इसने आपकी संख्या का स्क्वायर नहीं करा, यहाँ देखो प्लस लगा दिया, माइनस का करना था, और यहाँ आपका जो माइनस का चिन्ह है वो दूसरे में आ रहा है। ओके, बताओ बच्चे यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट, कुछ पूछना है यहाँ तक? ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चा, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जिसको भी कोई डाउट है पूछ सकते